Hello student, welcome back on my YouTube channel Garit Master. Student, my name is Ankit Shukla and today we discuss the class 9th CBSE Board Science Chapter 9 Force and Law of Motion, and this is lecture number 2. प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने बात किया था फोर्स के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, फोर्स के इफ़ेक्ट के बारे में और फोर्स के डिफिनेशन के बारे में। हम अपने इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, और फोर्स को क्लासीफाई कितने तरीके से हम करेंगे। तो आइए देर न करते हुए आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे इस वीडियोज़ का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो कृपया करके आप उस लेक्चर 1 को पहले ज़रूर देखिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो जो पहला टॉपिक है वो आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। अब देखिएगा कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फोर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और जैसा कि हमने बताया था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप जानते ही होंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, तो चाहे जो वेक्टर होगा उसको हम एरो के द्वारा ही दिखाएंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा? एक एरो के माध्यम से दिखाया जाएगा। द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा, और जो हेड होगा वो ये दिखाएगा कि ये फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एंड द हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब जैसे देखिए ये हमने फिगर बनाया हुआ है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, स्केल हमने ले लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन। अब देखिए लेंथ इसका यहाँ से यहाँ तक जब जो गया हुआ है ये टोटल 4 सेंटीमीटर गया हो, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा 8 न्यूटन का। और डायरेक्शन में इसका भी दे दिया गया, मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इधर से हम इसको पुश कर रहे हैं और डायरेक्शन ये किस साइड में लग रहा है? इस साइड में लग रहा है। इस प्रकार हमने इसको कैसे डिफाइन किया? अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है? वो है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या कहता है? द पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर अ फोर्स एक्ट्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। द पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे देखिए यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, ये मान लिया ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हम इस साइड से पुल कर रहे हैं, तो जो हमारा पूरा फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है? वो ए पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? इस पॉइंट ए पे लग रहा है। तो इसका अगर हम कहें कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, तो ये पॉइंट क्या है? ये ए है। स्टूडेंट्स, अगर आप को कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9236910457 पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन मास्टर से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर ग्रीन मास्टर से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर ग्रीन मास्टर से जुड़ सकते हैं। अगर आपको मैथ्स और साइंस में कोई भी दिक्कत है, और अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th में हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर जुड़ सकते हैं या जुड़ जाइए। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या होता है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए
अभी हमने बताया कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ए से बी के साइड में फोर्स लगाया गया है। कहाँ से? ए से बी के साइड में फोर्स लगाया गया है। जैसे हम ऊपर वाले ही फिगर में ले रहे हैं, अगर मान लिया ये बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। तो हम पुल किधर कर रहे हैं? पुल हम ऐसे कर रहे हैं, तो फोर्स किधर लगेगा? ए से बी के साइड में फोर्स लगेगा। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब हम अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। अब देखिए फोर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फोर्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। फोर्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो एक आपका हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स और दूसरा हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम और क्या कह सकते हैं? एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। मतलब कुछ ही दूरी से वो आपका फोर्स लगने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब देखिए कांटेक्ट फोर्स की हम बात करने जा रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स होता क्या है? तो द कांटेक्ट फोर्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। जब तक हम फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाएंगे तब तक वो फोर्स नहीं लगेगा। तो द कांटेक्ट फोर्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वन बाई विच फोर्स इज एक्जेक्टेड। मतलब कि एक जिस पर हम फोर्स लगाते हैं और दूसरा एंड अदर ऑन विच फोर्स इज एक्जर्टेड, और दूसरा जिस पर फोर्स लगता है। तो जिससे फोर्स लगाते हैं और जिस पर फोर्स लगता है ये क्या होता है? कैसे लगता है? फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा लगता है। मगर इसको हम कैसे कह सकते हैं? टच करने पर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कह सकते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि अगर कोई कॉइल्ड स्प्रिंग है, घूमी हुई अगर कोई स्प्रिंग है, उसको हम खींच लेते हैं, पुल करते हैं तो वो लंबी हो जाती है। तो जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे तब तक वो जो स्प्रिंग रहेगा वो आपका लंबा नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया ये आपका स्प्रिंग है, ये कॉइल्ड है। क्या है? कॉइल्ड है। अब इस पर अगर हम फोर्स लगा देंगे तो ये इधर साइड में अगर फोर्स लगाएंगे तो ये इधर से ये फैलेगा। क्या होगा? ये फैल जाएगा और फैलेगा तो ये इस पर फोर्स लग रहा है तभी तो फैला। लेकिन अगर जब तक हम इसको टच नहीं करेंगे तब तक ये नहीं फैलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा। अब देखिए पुलिंग ऑफ कार्ट। कोई अगर गाड़ी है, अगर उसको हमको खींचना है तो क्या करेंगे? जब तक हम उसको खींचेंगे नहीं तब तक वो नहीं जाएगा। अब अगर अब इसको हम खींच रहे हैं तो देखिए अगर हम जब इसको खींचेंगे तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। बगैर इस कांटेक्ट के ये नहीं जा सकता है। और देखिए कि अगर किसी बॉल को अगर हम किक कर रहे हैं तो बगैर किक किए, बगैर उसको टच किए वो आपका इधर से उधर जाने वाला नहीं। मान लिया ये एक अगर फुटबॉल है, अगर इसको हमको किक करना है तो जब तक हम इसको हम किक नहीं करेंगे तब तक ये कहाँ जाने वाला है। यहाँ तक कि एक इम्पॉर्टेंट है कि जो विंड के द्वारा यानी कि जो हवा के द्वारा फोर्स लगाया जाता है वो भी कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है? वो भी कांटेक्ट फोर्स होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड ऑन अस इज आल्सो कांटेक्ट फोर्सेस। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स या एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। द नॉन कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्स वे फोर्सेस होते हैं विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कांटेक्ट, जिसमें हम कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते हैं बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट बट एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन द टू। लेकिन जो बीच में स्पेस होता है या बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी में वो फोर्स लगने लगता है। अब जैसे देखिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आप आगे वाले जो आने वाला चैप्टर होगा उसमें भी पढ़ेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल जो कि लाइट फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबकत्व वाला फोर्स होता है वो होता है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। इन तीनों के नाम से आप परिचित हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स,
इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हम जानते हैं। रिजल्टेंट फोर्स से एग्जाम में बहुत ढेर सारे जो आते हैं मार्क्स इसी से पूछे जाते हैं। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है। द सिंगल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज डन बाय ऑल फोर्सेस कलेक्टिवली इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट फोर्स। अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, जैसे अगर हम कोई अगर बॉल है इसको अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसको अगर हम ऐड कर लें, टोटल कर लें, तो ये फोर्स जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एडिंग ऑन अ बॉडी क्या हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एडिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्सेस। इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी गाड़ी को अगर हम पुश कर रहे हैं, किसी भी अगर मोटर जो है, आप कार ले लीजिए, कार को अगर हम पुश करेंगे तो एक लोग अगर पुश करेंगे तो जल्दी नहीं पुश होगा, लेकिन अगर हम 2 लोग या 3 लोग मिल जाते हैं तो कार क्या हो जाता है, वो पुश हो जाता है। और जब सभी लोग मिल जाते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो फोर्स ऐड हो जाता है और गाड़ी हमारी क्या होती है, मोटर कार आगे बढ़ने लगती है। तो ये हो जाता है आपका रिजल्टेंट फोर्स। आगे हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस फोर्स के बारे में कि व्हाट इज बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें तो व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी डू नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए बैलेंस फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर ढेर सारे फोर्सेस F1, F2, F3, F4 लगा रहे हैं, लेकिन उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, और वो अगर मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करती ही चली जा रही है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। मतलब जो हमने फोर्स लगाया वो क्या हो गया, वो हमारा बेकार है। मतलब कि अब उसके जो पोजीशन में है कोई चेंज नहीं आ रहा है, या हमारा फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो उसके कोई पोजीशन में इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डू नॉट कॉज एनी चेंज in its state of rest or of uniform motion in a straight line then the force are said to be balanced force। एग्जाम्पल में देखिए अ बॉडी, या इसको हम एक प्रकार से और देख सकते हैं, अगर हम डिफाइन करें अ बॉडी इज सेड टू बी इन बैलेंस फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस फोर्स हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये हमने फिगर बना दिया, ये एक फिगर है। अब देखिए चारों साइड से फोर्स लग रहा है, मतलब इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। सभी लोग 4 हैं, चारों लोग जो हैं वो बराबर बराबर फोर्स से अगर हम इसको खींचें तो कोई भी डिस्टेंस ये कवर नहीं कर पा रहा है। मतलब जो ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने ही प्लेस पर ये मौजूद है। अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो इसका जो F1, F2, F3, F4 है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसका रिजल्टेंट फोर्स पूछें तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ये आपका 0 हो जाएगा। मान लिया अगर ये खींच रहा है तो ये प्लस F, लेकिन अगर ये इधर से खींच रहा है तो ये इसको कैंसिल कर दिया, माइनस F हो गया। ये इधर खींच रहा है तो प्लस, ये इधर से खींच लिया माइनस हो गया। तो चारों फोर्स क्या हो गया, आपस में मिलके 0 आ गए। तो ये आपका क्या हो गया, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड फोर्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं आगे, ये है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अब देखिएगा अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0। जब जो रिजल्टेंट फोर्स 0 ना आए
तो वो क्या होता है, दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। जैसे अगर हम बात करें, रस्सी को अगर हम टीम बना लें, 2 लोग उधर से खींचें और 4 लोग अगर हम दूसरे साइड से दूसरे एंड को पकड़ के अगर हम खींचें, अगर ये मान लिया रस्सी है और इसको इधर से 2 लोग खींच रहे हैं और इधर से 3 लोग खींच रहे हैं, तो इधर फोर्स ज़्यादा लग गया, तो अब इसका जो होगा रिजल्टेंट फोर्स वो 0 नहीं आएगा, मतलब ये लोग इधर गिर जाएंगे, तो इधर जब गिर जाएंगे तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F 0 नहीं होता है। इस प्रकार आज हमने जो था वो हमने आज के लेक्चर में देखा कि क्या होता है। सबसे पहले हमने जाना रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्स एट ए डिस्टेंस, रिजल्टेंट फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम गैलीलियो को पढ़ेंगे और जो रहेगा गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे इनर्शिया एंड मास, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद में ये हमारा चैप्टर फिनिश होगा। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आपने हमारे इस लेक्चर को अंत तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।